और बड़ी खबर इस बीच लखनऊ से एसपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। लिस्ट में 159 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर लखनऊ से एसपी ने 159 प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की है। करहल से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। बड़ी खबर लखनऊ से एसपी ने जारी किए उम्मीदवारों की लिस्ट और अखिलेश यादव करनल से चुनाव लड़ेंगे। लिस्ट में 159 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। मैनपुरी की करहल सीट से अखिलेश लड़ेंगे चुनाव। बड़ी खबर इस वक्त की यूपी में एसपी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। करहल से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। लिस्ट में 159 उम्मीदवारों के नाम। मैनपुरी की करहल सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हुए अब नजर आएंगे। जज्बात का इंतजार। और वहीं जसवंत नगर की बात करें तो वहां से शिवपाल यादव चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। लखनऊ से बड़ी खबर और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, अखिलेश यादव की सीट पर भी मुहर आखिरकार लग गई और लिस्ट में 159 उम्मीदवारों के नाम भी निकलकर सामने आ गए। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण बात तो इस पूरे लिस्ट की सबसे बड़ी बात यही है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इसे 2 दिन पहले ही रामगोपाल यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित कर दिया था जी। और अहम चीज ये था कि समाजवादी पार्टी के लिस्ट को लेकर थोड़ा विवाद इस बीच हो गया था जी, क्योंकि आधिकारिक तौर पर लिस्ट नहीं निकल रही थी और प्रत्याशियों को बुला करके उन्हें प्रत्याशियों को लोकली जो है सेलेक्ट कर दिया जा रहा था, उन्हें सिंबल दे दिया जा रहा था। ऐसे में एक सवाल उठ रहा था कि आखिर आधिकारिक रूप से क्यों नहीं लिस्ट आ रही है और आखिरकार समाजवादी पार्टी ने ये लिस्ट जारी की है। लंबी लिस्ट है। अब तक के उन्होंने सारे जिन प्रत्याशियों को फाइनल कर दिया था जिलेवार, उन सभी लोग के इसमें नाम शामिल है और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी इसमें नाम शामिल है। तो समाजवादी पार्टी ने ये बड़ी लिस्ट निकाली है और अब तक के जितने भी प्रत्याशी उन्होंने चिन्हित कर दिए थे, जिनका नाम उन्होंने फाइनल कर दिया था, उन सभी को इस लिस्ट में जगह मिली है जी। अगर आलोक बात करें उन प्रत्याशियों की, जो 159 प्रत्याशियों की लिस्ट है, उनमें कौन कौन से नए चेहरे हैं? बिल्कुल, देखिए न सिर्फ नए चेहरे हैं बल्कि कई ऐसे भी चेहरे हैं जो दूसरे पार्टियों से आए हैं, महत्वपूर्ण है जी। और समाजवादी पार्टी ने जैसे अन्य पार्टियां हैं उसी तरीके से समीकरण का अच्छा खासा ख्याल रखा है जी। न सिर्फ ओबीसी बल्कि एससी और सामान्य, इन सभी में एक तारतम्य बनाते हुए और क्षेत्र के साथ उस विधानसभा के साथ जो उसका जातीय समीकरण है उसको लेकर के प्रत्याशियों का चयन भी हुआ है। वो इस लिस्ट से साफ दिख रहा है। पर अंततः देखिए ये मुख्य रूप से जब सभी पार्टियों की लिस्ट आ जाती है हर विधानसभा में, तब कहीं ज्यादा इसकी तुलना और कहीं ज्यादा इसका एनालिसिस हो पाता है कि आखिर कौन सा प्रत्याशी किस पार्टी का मजबूत है। लेकिन जो अभी तक लिस्ट आ रही है पार्टियों से, उसमें ये जरूर देखा जा रहा है कि समीकरण पे अच्छा खासा ध्यान सभी पार्टियां रख रही हैं और वो समाजवादी पार्टी की इस लिस्ट में भी नजर आ रहा है जी। बिल्कुल। और शिवपाल यादव की बात भी करें तो जसवंत नगर से शिवपाल यादव लड़ते हुए नजर आएंगे। हाँ बिल्कुल, ये उनको पहले से ही तय कर दिया गया था। वो जसवंत नगर से चुनाव लड़ेंगे और साथ में उनकी कही हुई 6 सीटें भी दी जा रही हैं जिनका उन्होंने नाम दिया था। तो कुल मिलाकर के 2017 और 2022 में एक बड़ा बदलाव दिखेगा जब शिवपाल अलग होकर के चुनाव लड़ रहे थे और ये माना जा रहा था कि वो जीते नहीं उतनी सीटों पर उन्होंने समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। वो तब्दीली इस बार रहेगी कि 2022 में वही शिवपाल समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। उनके समर्थक जो हैं वो भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। इसका एक अगर एनालिटिकली बात की जाए, इसका विश्लेषक के तौर पर जो लोगों की राय है कि कहीं ना कहीं साइकिल का जो सिंबल है वो डिवाइड नहीं होगा, तो उससे एक जो मैसेज है वो साफ जाएगा मतदाताओं के बीच में और ऐसे में वोट कटने का और वोट के बिखराव की स्थिति कम हो जाएगी।